अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नाउन की टाइप्स पार्ट 1 बनाया था। आज नाउन की जो टाइप्स हैं उसका पार्ट 2 है। हमने कॉमन नाउन पढ़ लिया था, प्रॉपर पढ़ लिया था, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल और कंक्रीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपोजिटिव, कंपाउंड, कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनमें जो आज जो टाइप्स पढ़ेंगे उसमें अपोजिटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हमारे पास कलेक्टिव है और इसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। हालांकि ये मुश्किल नहीं है। वो एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने डिस्कस करनी है। 2 एक्सेप्शंस हैं, आई विल डिस्कस विद यू टुडे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम चलते हैं अपोजिटिव नाउन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। अपोजिटिव नाउन क्या है? वो कहते हैं एक्सप्लेन्स प्रीवियस नाउन। इसका मतलब है पॉजिटिव नाउन एक्सप्लेन्स प्रीवियस नाउन। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस के अंदर 2 नाउन होने चाहिए। नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। 2 नाउन होंगे तो एक नाउन अपने से पीछे वाले को, यानी कि प्रीवियस नाउन को अपने से पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा होगा। व्हाट इट फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने एक लिखी है। नंबर 1 एग्ज़ाम्पल ये है और नंबर 2 एग्ज़ाम्पल ये है। अब सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है, इस्लामाबाद द कैपिटल इज़ ग्रीन। सबसे पहले हम इस पे नाउन निकालते हैं, कौन कौन से 2 नाउन मौजूद हैं। सबसे पहले देखा जाए तो द कैपिटल प्लेस को रेफ़र करता है, ये नाउन है। इसके अलावा इस्लामाबाद हमारे पास नाउन आ जाए। अब इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं। द कैपिटल यानी कि ये वाला जो नाउन है अपने से पिछले नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। कैपिटल, कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद। जो अपने से पीछे वाले को एक्सप्लेन करता है उसको हम ए एन यानी कि अपोजिटिव नाउन कहते हैं। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, मिस्टर अली अ डॉक्टर इज़ माय फ्रेंड। अब इसी को फॉलो करते हुए हम 2 नाउन निकालते हैं इसमें से। पहला नाउन है हमारे पास मिस्टर अली, दूसरा नाउन है हमारे पास अ डॉक्टर। अब देखते हैं इन दोनों में से पीछे वाला या अपने से पहले वाले को कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है। जो अ डॉक्टर है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको? अली को। तो इसलिए ये जो अ डॉक्टर है ये अपोजिटिव नाउन हो जाएगा। गॉट इट? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी अपोजिटिव नाउन क्या होता है। इसकी एक और भी एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाबर आजम कॉमा कैप्टन इज अ ग्रेट प्लेयर। गॉट इट? अब इसमें से भी अगर हम 2 नाउन निकालते हैं तो पहला नाउन हमारे पास कैप्टन है, गॉट इट, और दूसरा नाउन है हमारे पास बाबर आजम। अब इसमें देखा जाए तो डेफिनेशन के मुताबिक एक नाउन ने अपने से पहले वाले नाउन को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे अब कैप्टन है, कौन कैप्टन है? कैप्टन का नाम क्या है? बाबर आजम। ये अपने से पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव नाउन मीन्स ए एन। उम्मीद करता हूँ आपको पॉजिटिव नाउन समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम काउंटेबल पे और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे आपको बहुत ज़्यादा बताया गया है। वो क्या बताया गया? काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड वो काउंटेबल है जी। अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड वो अनकाउंटेबल है। ये डेफिनेशन किसी हद तक तो अप्लाई की जा सकती है, लेकिन अगर कहीं पे एक्सेप्शन आ जाए तो ये डेफिनेशन काम नहीं करती। इसलिए उस डेफिनेशन को थोड़ा सा साइड पे रखें। अब जो डेफिनेशन मैं देने जा रहा हूँ उस पर आप अप्लाई करेंगे, आपको बड़ा क्लियरली समझ आएगा। एक छोटा सा क्लू है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है काउंटेबल किसको कहते हैं? सच अ नाउन दैट हैज़ प्लूरल फॉर्म। जिसकी प्लूरल फॉर्म होगी उसको हम काउंटेबल कहेंगे, और जिसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, मीन्स हैविंग नो प्लूरल फॉर्म, इट विल बी कॉल्ड अनकाउंटेबल। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे टेबल है, इसकी प्लूरल बनती है टेबल्स, तो ये काउंटेबल होगा। बॉय है तो बॉय की बनती है बॉयज़, सॉरी काउंटेबल होगा। चेयर है, इसकी प्लूरल बनती है तो ये काउंटेबल होगा। लेकिन अब देखा जाए स्टार,
इसकी भी प्लूरल बन रही है, तो ये भी हमारे पास काउंटेबल होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि एक स्टार तो गिने ही नहीं जा सकते, जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है साइड पे रख दें, वो तो गिने ही नहीं जा सकते, तो हम उसे काउंटेबल में कैसे लेके आएँ? मैंने तो वो वाली डेफिनेशन दी नहीं, आपने जिस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखना है दैट इज़ कॉल्ड हैविंग प्लूरल। अगर स्टार के प्लूरल बनते हैं तो इंग्लिश के लिहाज से या लैंग्वेज के लिहाज से इट विल बी कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ये जो अगर कह रहे हैं ना स्टार्स को नहीं गिना जा सकता, वो साइंटिफिकली बात हो रही है या फिज़िक्स बात करती है या साइंस बात करती है। हम यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज का रूल क्या है कि लैंग्वेज ये कहती है जिसकी प्लूरल फॉर्म होगी उसको हम काउंटेबल कहेंगे, और जिसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी उसको अनकाउंटेबल कहेंगे, बेशक वो गिनी जा सकती हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काउंटेबल समझ आया होगा। अब इसका कंपैरिजन ड्रा करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। फॉर एग्जांपल वर्ड है शुगर। अब शुगर की प्लूरल नहीं बनती, शुगर्स का वर्ड आज तक किसी ने ना सुना ना देखा। इसी तरह वाटर की नहीं बनती, इसी तरह राइस की नहीं बनती, इसी तरह साल्ट की नहीं बनती। तो ये हमारे पास चार क्या होंगे? अनकाउंटेबल। अब इसी तरह जो मनी का वर्ड है इसकी भी हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, तो इसलिए ये भी अनकाउंटेबल होगा। अब अनकाउंटेबल कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं, तो ये अनकाउंटेबल होगा। हालांकि हम इसे गिन सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी रकम हो, वो मैथमेटिकली बात हो रही है, वो मैथ के लिहाज से बात हो रही है। लैंग्वेज जो हमें डेफिनेशन दे रही है, हर वो चीज़ अनकाउंटेबल है जिसकी प्लूरल नहीं बनती है। तो इसलिए स्टार गिने नहीं जा सकते लेकिन ये काउंटेबल हैं, मनी गिनी जा सकती है लेकिन ये अनकाउंटेबल है। आपने इस डेफिनेशन को सामने रखना है। गॉट इट? इसके अलावा एफपीएससी में यही स्टार और ये मनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, स्टार जो है काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका भी कंपैरिजन सही तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम जो है हमारी जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप जो है कंपाउंड नाउन, बहुत ही आसान सा है, इस पे टाइम में ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। इट इज़ एन also a essential part, so that's why I am going to discuss it. A noun made up of two words, ऐसा नाउन जो दो वर्ड से मिलके बना हो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। वैसे भी कंपाउंड जो है ये टू को रिफ्लेक्ट करता है। और साइंस पढ़ते हैं उनको बड़ा इजीली इस चीज़ की समझ होगी। जैसे कि फुट बॉल, टू वर्ड्स आ गए, क्लास रूम टू वर्ड्स आ गए, पुलिस मैन टू वर्ड्स आ गए, तो इसको हम कंपाउंड नाउन की। मैं जो अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ वो है जी कलेक्टिव नाउन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस मौजूद है, वो जब हम करेक्शन पे टॉपिक में स्टार्ट करूँगा तो फिर उस पर मैं डिस्कस करूँगा कि इसके एक्सेप्शंस क्या है। अकॉर्डिंग टू द नाउन जो ये टाइप यहाँ पे फॉल करती है उसके बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन ऑफ पर्सन है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है और कलेक्शन ऑफ एनिमल्स है। अच्छा, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब पर्सन की कैसी होगी? जैसे कि ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल, आर्मी भी ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड भी ग्रुप ऑफ पीपल, पुलिस भी ग्रुप ऑफ पीपल। थिंग्स को देखें तो बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स या ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह बंच किसी का भी हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप्स के कलेक्टिव नाउन मौजूद है। पाइल ऑफ हीप्स यानी कि कूड़े करकट का ढेर जो है। एनिमल्स की तरफ देखें तो फ्लॉक है, हर्ड है, स्वाम है, ये डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं जिनके ग्रुप होते हैं। ठीक है, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स और कलेक्शन ऑफ एनिमल या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ बता दूँ, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये सेंटेंस के अंदर इनका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। आर्मी इज़ होगा, आर नहीं होगा, ऑडियंस भी इज़ होगा, आर नहीं होगा, लेकिन पुलिस जो है ये एक्सेप्शनल केस है, इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ऑडियंस के साथ भी सम टाइम इसका भी इस्तेमाल हो जाता है, आर का भी हो जाता है। ये एक अलग से टॉपिक है, जब ये मैं करेक्शन करवाने के लिए जाऊंगा, नया टॉपिक या नई वीडियो करेक्शन के ऊपर बताऊंगा, तो फिर कलेक्टिव नाउन के ऊपर
हम जो है एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा वो कब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और कब उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। इसी तरह ऑडियंस जो है, सॉरी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम के साथ सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ डियर व्यूवर्स कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला हम प्रोनाउन के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सो मच।